यूट्यूब चैनल न्यूज़ डीसी प्रेस में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे गुरु महाराज श्री नितिन साहिब जी महाराज से। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम नितिन दास है। मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ और मेरा जन्म स्थान पंजाब का है। मैं पिछले 10-12 सालों से मदन साहिब के पंथ का प्रचार कर रहा हूँ। उनके मूल ज्ञान का प्रचार पूरे देश में कर रहा हूँ। लगभग 400 से ज़्यादा ज़िलों में मैं भ्रमण कर चुका हूँ और गांव-गांव शहर शहर जाके जीवों को जगाने के लिए पूरा प्रयासरत हूँ। और मालिक की अब ऐसी दया हुई है कि यूट्यूब पे हमारा जो चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो, वो गांव-गांव शहर शहर में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। लोग ज्ञान को समझ रहे हैं और अपने अज्ञान को त्याग के ज्ञान को समझ के उस मालिक की बंदगी में अब इन्वॉल्व हो रहे हैं। और बहुत ही बड़े लेवल पे ये कार्य चल रहा है जो आने वाले समय में पूरे विश्व को एक झंडे के नीचे लेके आएगा। और वो झंडा होगा परमपिता परमात्मा का। उसमें कोई नाम भेद, कोई शरीर भेद, कोई देही भेद नहीं होगा। वो केवल एक परमात्मा का झंडा होगा जो सारे जीवों के लिए एक है। हम केवल 52 अक्षरों के चक्कर में एक दूसरे से अलग हुए बैठे हैं, अलग अलग पंथों के नाम विस्तार करके बैठ गए हैं, अलग अलग भगवानों के नाम विस्तार करके बैठ गए, जबकि वो हमारा परमात्मा एक है, एक था और एक ही रहेगा। उसी एक परमात्मा का प्रचार अब पूरे विश्व में हो रहा है और उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जितने भी भारत और पूरे विश्व में बुद्धिजीवी हैं वो इस पंथ की गहराई को समझ के, इस पंथ के अनमोल ज्ञान को समझ के सब एक झंडे के नीचे आएंगे और भारत को विश्व गुरु बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जितने भी पंथ इस वक्त चल रहे हैं उन सभी पंथों के लोग गुरु महाराज के पास आ रहे हैं। जैसे ही इनका जो चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो पर सत्संग सुन लेते हैं, सुनने के बाद उनसे रहा नहीं जाता है, इनके पास आते हैं, क्योंकि अब तक का जो भी ज्ञान है वो पवित्र ज्ञान के अंतर्गत आता है। लेकिन जो कबीर साहब का मूल ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, वो नितिन साहिब जी महाराज जी बता रहे हैं। कुछ जो कबीर साहब के दोहे हैं उनके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा इनसे। तो गुरु महाराज जो एक कबीर साहब का दुआ है कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सूरत समानी शब्द में वाको काल न खाए, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत से लोग भ्रमित रहते हैं। वो इसलिए भ्रमित रहते हैं कि जो कान के अंदर जो नाम दिया जाता है वो उसी को सार शब्द सच्चा नाम मान लेते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये कबीर साहब की मूल वाणियों में से सबसे ऊपर की वाणी है, जिसमें आपको संकेत दिया जा रहा है सूरत को शब्द में समाने का। एक बार सूरत शब्द में समा गई तो उसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाता, यानी ये पूर्ण मुक्ति, पूर्ण मोक्ष का ज्ञान है। लेकिन अड़ंगा क्या है, हम क्यों नहीं समा पाते, हमारी सूरत क्यों नहीं शब्द में समा पाती, उसका भेद भी इसी दोहे में छुपा हुआ है। जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, ये जो 3 शब्द हैं इनको आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। जाप अजपा और अनहद क्या होता है? जाप अजपा और अनहद ही वो अड़ंगा है जो हमें परमात्मा तक नहीं पहुंचने देता। क्योंकि जितने भी विश्व में गुरु बैठे हैं, आप जब भी उनके पास जाओगे तो आपको वो इन्हीं 3 शक्तियों से जोड़ देंगे। पहली शक्ति है जाप शक्ति, मंत्र शक्ति, मंत्र साधना। जितने भी अक्षर जो मुंह से निकलते हैं वो मंत्र कहलाते हैं। 52 अक्षरों के द्वारा सारी दुनिया के मंत्र बनाए जाते हैं, सारे अक्षर जोड़ तोड़ के बनाए जाते हैं, उन्हीं को जपवा के सारी संगत को गुमराह कर दिया जाता है। उसको जाप बोलते हैं। जितने भी गुरु ये जाप देते हैं वो पूर्ण सदगुरु नहीं होते, वो गुरु होते हैं मात्र। दूसरा है अजप्पा जाप। अजप्पा जाप क्या होता है? जो 52 अक्षर यानी मुंह से नहीं बोलना है, वो अजपा जाप श्वासों में चलता है। किसी ने सोहंग तोड़ के दे दिया, किसी ने ओम सोहम पूरा दे दिया, किसी ने ओम सोहम सतकबीर, सोहंग सतनाम, सतगुरु सतनाम, वाहे गुरु अल्लाहू, कुछ भी दे सकते हैं वो गुरु आपको। लेकिन आपकी सूरत को वो श्वासों से ही जोड़ेंगे और श्वासा भी एक तत्व है, इसलिए आपको परमात्मा की जगह तत्वों से जोड़ दिया गया है। तो साहिब ने कहा है कि जो श्वासासन करे पयाना और 5 तत्वों में आए समाना, वो 5 तत्वों से मुक्त नहीं हो सकता, उसका जन्म मरण कभी खत्म नहीं हो सकता। जो भी गुरु सोहंग यानी कि श्वासों के साथ आपको जोड़ देते हैं। तीसरी जो शक्ति है वो अनहद नाद है। अनहद नाद क्या है? जो 5 तत्वों की 5 धुनें हैं जो हमारे शरीर में 24 घंटे हो रही हैं, हमें उन धुनों के साथ जोड़ दिया जाता है, जो स्वयं एक नहीं है। वो अनहद नाद हर स्टेज, हर मंजिल पे बदलने लग जाती है। वो बदलती हुई नाद है। और याद रखना दोस्तों, मेरे भाइयों, जो भी चीज़ बदल रही है वो माया के अंतर्गत आती है।
क्योंकि माया का काम ही बदलना है। परमात्मा कभी बदलता नहीं है। परमात्मा एक रस है, अखंड अविनाशी है, वो बदलने में नहीं आता। वो जैसा युगों युगों पहले था वैसा ही युगों युगों बाद रहेगा। वो आज भी वैसा है, वो कल भी वैसा ही रहेगा। तो इन तीनों को आपने अच्छी तरह समझना है, जाप, अजपा और अनहद। जो भी गुरु इन तीनों शक्तियों से, इन तीनों नाम से आपको जोड़ते हैं, आपको फिर से विचार करने की जरूरत है कि आपकी मुक्ति उन नामों से होगी कि नहीं होगी। लेकिन इसके अलावा एक और ताकत है जिसको हम सार शब्द कहते हैं। कबीर साहब ने केवल और केवल सार शब्द की महिमा गाई है। जाप के लिए कबीर साहब ने बोला है कि नाम है जप में, नाम है तप में। और अजप्पा के लिए यानी सोहंग के लिए बोला है, जो जन होंगे जौहरी रतन लेंगे बिलगाए, और सोहंग सोहंग जपी मुआ मिथ्या जन्म गवाए। जो श्वासों में अजपा जाप जपते हैं उनका जन्म मिथ्या चला जाता है। अनहद नाद के लिए कबीर साहब ने बोला, अनहद बाजा बिधि बिधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा जमका थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। ये इन्हीं पांचों तत्वों की पांचों आवाजें हैं जिनको जीव नहीं समझ पाता और अज्ञानतावश वो काल के जाल में फंसा रह जाता है। अब सार शब्द की महिमा क्या है कि सार शब्द न्यारी धुन गाजे। वो सार शब्द की जो धुन है वो इन सबसे न्यारी है। और उस धुन का आपको तब पता लगता है जब कोई भेदी सतगुरु आपके जीवन में आता है और आपको आपकी सूरत को उस शब्द से जोड़ता है जो जाप, अजपा और अनहद से सर्वथा भिन्न है। और जो गुरु ये कहते हैं कि सार शब्द को कान में दिया जाता है और बोलते हैं कि ये तो भ्रंगमता है, कबीर साहब ने भ्रंगमता का ज्ञान दिया है कि हमें भ्रंगमता के द्वारा ही मुक्ति मिलेगी, तो इसका आपको असली अर्थ मैं समझा देता हूँ। भ्रंगमता क्या होती है? भृंगी एक कीड़ा होता है जो अन्य जीवों के, अन्य कीटों को पकड़ के लेके आता है, बच्चों को लेके आता है, और वो अपनी आवाज़ सुनाता है। और वो अपनी आवाज़ सुनाता है, ऐसी सुनाता है कि वो कीट भृंगी ही बन जाता है। यानी कीट अपनी भाषा को भूल जाता है कि मैं कौन सी भाषा बोलता था, और वो भृंगी के मतानुसार भृंगी की भाषा बोलने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि भृंगी ने कीट के कान में आवाज़ सुनाया तो गुरु आपके कान में आवाज़ सुनाएगा। इसका मतलब है कि अन्य अन्य पंथों में जो जीव बैठे हुए हैं, अन्य अन्य ज्ञान लेके बैठे हुए हैं, अन्य अन्य प्रकार की साधना कर रहे हैं, जब सतगुरु भृंग रूपी आता है और मूल ज्ञान को सुनाता है तो वो सब अपना अज्ञान त्याग के, अपने जितनी भी अज्ञान अवस्था है उसको त्याग के वो उस भृंगी का जो मता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। अब वो जहां भी बोलेंगे, जो पहले अज्ञान बोलते थे अब वो ज्ञान बोलेंगे, सत ज्ञान बोलेंगे। वो कबीर साहब की ही वाणी बोलेंगे, वो कबीर साहब का मूल ज्ञान बोलेंगे। इसको बोला है कि गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंगी को गुरु कर ले आप समान। अब वो कीट नहीं रहे, अब वो अज्ञान दशा को छोड़ के ज्ञान में आके भृंगी ही हो जाते हैं। साहिब गुरु महाराज, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि जो देही गुरु है और शब्द गुरु है, तो बहुत से देही गुरु ऐसे होते हैं जो अपने आप को भी ये कहते हैं कि हम ही हैं देने वाले सार शब्द। तो देही गुरु और शब्द गुरु में क्या अंतर है, उसके बारे में भी आप बताएं। देही गुरु और शब्द गुरु में जमीन आसमान का अंतर है। कबीर साहब ने बहुत जगह देही गुरु को और शब्द गुरु को अच्छी तरह समझाया है। देही गुरु वो होता है जो माँ के गर्भ से आता है, 9 महीने उल्टा लटक के आता है। वो भी किसी गुरु को खोजता हुआ उसको गुरु धारण करता है, अज्ञान दृष्टि से ज्ञान दृष्टि की तरफ जाता है, लेकिन वो परमात्मा नहीं कहला सकता। क्यों नहीं कहला सकता? क्योंकि वो 4 दाग से न्यारा नहीं है। क्योंकि वो गर्भ से आया है, वो भोजन करता है, वो स्त्री भोग में भी पड़ सकता है। जिसको नहीं गुरु मिला समझाने वाला, वो आज ऐसे भी गुरु हैं जो अपनी अपनी घरवालियों के साथ बैठ के सत्संग करते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं, वंशवाद चलाते हैं। वो 4 दाग से न्यारे नहीं हो सकते। और चौथा दाग है मृत्यु का। असली गुरु सतगुरु मरता भी नहीं है, शब्द गुरु कभी मरता भी नहीं है, लेकिन देही गुरु इस शरीर को छोड़ के जाता है। तो ये है देही गुरु का ज्ञान। और जो कबीर साहब ने सतगुरु की बात करी है वो 4 दाग से न्यारे हैं। साहिब ने बोला 4 दाग से सतगुरु न्यारे अजरो अमर शरीर, और कोई गाडे कोई अग्नि जरावे और ढूंढ ना पाया शरीर। इसीलिए साहिब ने यह भी बोला कि देही को सतगुरु कहे, यह है धुंधर ज्ञान, और 4 दाग आवे नहीं वाको सतगुरु जान। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध, और रहे दुखी संसार में आगे जम के फंद। देही गुरु को हमने एक मार्गदर्शक मानना है जो हमें
बिल्कुल सही मार्ग का दर्शन करवाए, जो हमें बताए कि हमने किस रास्ते पे जाना है। बिना गुरु के मुक्ति नहीं हो सकती, ये 100% सत्य है, क्योंकि रास्ता बताने वाला कोई गुरु ही हो सकता है। कोई जानवर या पेड़ पौधे या कोई आकाशवाणी आपको रास्ता नहीं बता सकती। एक गुरु को ही धारण किया जाता है रास्ता बताने के लिए, लेकिन वो गुरु भी कहीं से रास्ता पूछ के आया होता है, उसको भी किसी ने ज्ञान दिया होता है, चाहे उसको किसी देही ज्ञान से, देही गुरु से ज्ञान मिले, चाहे स्वयं परमात्मा उसको साक्षात्कार करवा के अपना ज्ञान समझाए, लेकिन वो भी किसी ना किसी के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन शब्द गुरु किसी के ऊपर निर्भर नहीं होता। वो जब आता है इस संसार में तो वो जिस गुरु को धारण करता है वो गुरु भी अज्ञानी होता है। जैसे कबीर साहब ने रामानंद गुरु को धारण किया तो रामानंद गुरु उस वक्त मूर्ति पूजा करते थे और कबीर साहब इन सबके खिलाफ थे, खंडन करते थे। कबीर साहब पूर्ण ज्ञानी थे, उनको किसी गुरु की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक प्रथा चलाने के लिए, एक समझाने के लिए, उनको गुरु की महिमा गवाने के लिए उन्होंने गुरु धारण किया, ताकि अगर मैं निगुरा घोषित हो जाऊंगा तो कल को कौन किसी को गुरु बनाएगा, और गुरु नहीं बनाएगा तो सत्य का रास्ता कैसे मिलेगा। इसलिए केवल एक सत्य के रास्ते को उजागर करने के लिए कबीर साहब ने रामानंद जी को गुरु बनाया, लेकिन उन्होंने उस गुरु से कोई दीक्षा नहीं ली, यानी कि दीक्षा ली लेकिन वो दीक्षा नहीं ली जो गुरुजी बाकियों को देते थे। राम नाम का जाप देते थे, माला पकड़ाते थे, मूर्तियां पूजा करवाते थे, वो दीक्षा कबीर साहब ने नहीं ली, लेकिन कबीर साहब ने एक खेल मात्र, एक लीला मात्र में उनसे दीक्षा ली, राम नाम की दीक्षा ली, लेकिन उसका जाप नहीं किया, क्योंकि वो राम जपने में आता ही नहीं है। वो केवल एक संकेत मात्र राम है जिसको हमने जानना है, क्योंकि राम बोलने वाली चीज नहीं है, राम हम सब में रम रहा है, उस राम को जानना है। और कबीर साहब जिस राम की बात करते हैं वो 3 राम से न्यारा चौथा राम है, जिसको साहिब ने बोला, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में बैठा, और एक राम का सगल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। जो कबीर साहब के जो चौथे राम हैं वो सर्व संसार के राम हैं, उसमें कोई जात पात धर्म भेद नहीं है, वो सब जीवों के राम हैं। जबकि रामानंद जी के जो राम थे वो मूर्ति पूजक थे, वो भगवान राम की पूजा करते थे। उनका तो ये हाल था कि वो नीच जात वाले शूद्रों को तो वो देखते भी नहीं थे, छूना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कबीर साहब खुद जुलाहा जात में थे, इसलिए उन्होंने एक लीला करके उस गुरु को धारण किया जो शूद्रों को देखता तक नहीं था। ये सब परमात्मा की लीला है, जीवों को रास्ता दिखाने के लिए, जीवों को समझाने के लिए। अन्यथा शब्द गुरु को किसी गुरु को धारण करने की जरूरत नहीं होती, और देही गुरु को धारण करके ही आगे बढ़ता है। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। अब अंत में मैं आपसे सिर्फ एक सवाल और जानना चाहूँगा कि अन्य संतों के जो दीक्षा है और आपकी दीक्षा में और आपकी शिक्षा में क्या अंतर है, वो भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं, क्योंकि जो हमारे देश के अंदर बहुत सारे संत हैं और आप भी हैं। देखिए, दीक्षा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवों के कल्याण के लिए। अगर संत महात्मा दीक्षा देना बंद कर दें तो मानो कि आपकी मुक्ति का दरवाज़ा ही बंद हो जाएगा, क्योंकि दीक्षा का मतलब ये नहीं होता कि कुछ देना है आपको। जो संत महात्मा ये कहते हैं हम आपको कुछ देंगे, यानी कोई नाम जाप देंगे, कोई अजप्पा जाप देंगे, कोई सार शब्द आपके कान में देंगे, वो सब भ्रम फैलाते हैं। जो दीक्षा है वो लेने देने की चीज़ नहीं है, दीक्षा एक ज्ञान है जो आपकी ही वस्तु का आपको करवा दिया जाता है। नाम दीक्षा कोई देने की चीज नहीं है, केवल कहने में आता है कि मैं नाम लेके आ गया हूं, मैं गुरुजी से नाम लेने जा रहा हूं। जबकि नाम कोई मंत्र नहीं है, कोई नाम नहीं है। नाम तो वो ताकत है जिसकी वजह से आपका शरीर चल रहा है, और जो आपके पास ऑलरेडी है वो नाम। ऐसा कोई इस संसार में जीव नहीं जिसके पास नाम नहीं है। लेकिन बिल्कुल उसी तरह है जैसे मृग के पास कस्तूरी है, लेकिन उसका ज्ञान ना होने के कारण मृग पूरे जीवन भटकता रहता है। इसलिए साहिब ने बोला, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। वो रमता राम आपके पास है, गुरु केवल आपको आपकी ही वस्तु का ज्ञान करवा देता है। अरे भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं, ताते भय कंगाल। गुरु आपको केवल गांठ खोलना सिखाता है कि आपने गांठ कैसे खोलनी है। खजाना आपके पास भरपूर है,
ऐसा कोई नहीं है जिसके पास नाम नहीं है। सब घट रहा नाम भरपूर, हर जगह वो नाम विराजमान है, हर घट में विराजमान है, लेकिन हमें उस घट का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम भटक जाते हैं। तो अब जो गांठ खुलवाने का काम है वो केवल भेदी सतगुरु बताता है गांठ कैसे खुलेगी। कौन सी गांठ लगी है? ज्ञान अज्ञान की गांठ लगी है, जड़ चेतन की गांठ लगी है, सार असार की गांठ लगी है। इस गांठ को जो गुरु खुलवा देता है उसका शिष्य मुक्ति पद को प्राप्त हो जाता है। अन्यथा जितने भी लोग हैं ये सब जाप अजपा अनहद में ही अपना जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। तो कबीर साहब ने साफ बोला है कि जड़ चेतन का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सुहंस है मेरा। जो जड़ यानी शरीर और चेतन सत्ता यानी आत्मा का निबेड़ा कर लेता है, जो अपने आप को आत्म तत्व जान लेता है, जो अपने आप को अपने स्वरूप को पहचान लेता है, वो इस जड़वत संसार से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता है। नहीं तो वो दोबारा दोबारा बार बार, जैसे आप इस जन्म में शरीर धारण करके आ गए, जड़ शरीर को पकड़ के बैठे हो, ऐसे ही आप अनेकों जन्म में जड़ शरीरों को पकड़ के बैठोगे और कर्मों के अनुसार आपको अलग अलग योनियां प्राप्त होती रहेंगी। लेकिन अगर आप इसी जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपना निज स्वरूप प्राप्त करना ही पड़ेगा, जिसको प्राप्त करने के बाद आपको इस जड़ संसार की, इस जड़ शरीर की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। अब ये कभी भी जाता है, कहीं भी जाता है, अब आपको इसकी चिंता नहीं है। अब मृत्यु नाम का भय आपके जीवन से टल जाता है, क्योंकि आपको इसी घर में रहते हुए एक अन्य घर तक जाने का रास्ता मिल जाता है। तो साहिब ने इसीलिए बोला, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। जब तक आपको मरने की सही विधि ना मिल गई, आप हमेशा मृत्यु से भय खाते रहोगे। जैसे कोई भी आदमी पानी में डूबने का भय खाता ही रहता है, कब तक? जब तक उसे तैरना नहीं आता। जैसे ही वो तैरना सीख जाता है, अब वो भय आनंद में बदल जाता है। देखो बच्चे नदियों में छलांगे मार के कितने खुश होते हैं, और एक बूढ़ा, एक जवान नदी में छलांग नहीं मार सकता डर के मारे, क्योंकि उसे वो विधि नहीं पता, उसकी वो जड़ चेतन की गांठ नहीं खुली, इसलिए वो अज्ञानता में रह जाता है। इसलिए साहिब ने बोला, मरता मरता जग मुआ और मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुत न मरना होए। यही मरनी कबीर साहब का मूल सिद्धांत है। कबीर साहब मरना ही सिखाते हैं, अरे मरने पहले जो मरे और बहुत न मरना होए। तो इसी मृत्यु को हमने सीखना है, और हमने सदा सदा के लिए अपने अमर पद में, अपने निज स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना है। साहिब बंदगी। तो गुरु महाराज इसी प्रकार से ये ज्ञान दे रहे हैं, और ये जगह जगह घूमकर और इस प्रकार से जो मूल ज्ञान है कबीर साहब का वो लोगों को बता रहे हैं। कल यहाँ जयपुर के अंदर गुरु महाराज यहाँ पधारे हैं, और आज मेरी इनसे एक इंटरव्यू के दौरान इनसे बातचीत हुई है। इस इंटरव्यू से जो लोग अज्ञान में हैं, भ्रम में हैं, जो लोग ये समझते हैं कि जप अजपा आनंद से हम पार हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब तक हम सार शब्द के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम भवसागर से पार नहीं हो सकते हैं। गुरु महाराज, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास आता है जिसने पहले से गुरु बना रखा हो, तो क्या आपके आने से और गुरु बदलने से उसको किसी प्रकार का कोई दोष, कोई पाप लगेगा? क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर भी बड़े भ्रम में रहते हैं। देखो, ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी गुरु को त्याग के आगे बढ़ते हो तो पाप लगता है, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आपने बहुत से गुरु धारण भी की हैं और त्यागे भी हैं। अगर आप ज्ञान दृष्टि से देखो तो बचपन से ही आप गुरुओं के बीच में रहते हुए आए हो, गुरुओं को धारण करते आए हो और गुरुओं को त्यागते भी आए हो। अन्य अन्य स्कूलों में आप गए हो, प्रथम क्लास का गुरु, दूसरी क्लास का गुरु, 5वीं का, 10वीं का, 12वीं का गुरु, आप त्यागते ही आए हो, क्योंकि आपका लक्ष्य गुरु की देह नहीं ज्ञान था। इसी प्रकार अध्यात्म में भी हमारा जो लक्ष्य होता है वो ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण मोक्ष होता है, ना कि हम किसी गुरु के शरीर के अधीन होते हैं कि हमने गुरु धारण कर लिया अब हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब ने बोला है कि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। जितने मर्जी गुरु धारण करो आपको सत्य तक पहुंचना है, और अगर गुरु धारण करके आप सत्य तक नहीं पहुंच पाए तो आपका गुरु धारण करना व्यर्थ है, क्योंकि ना तो आपके भ्रम मिटे, ना आपके संदेह मिटे, ना भ्रांति मिटी, तो वो गुरु करना व्यर्थ है। जिस गुरु से भ्रम ना मिटे, भ्रांति जीव की ना जाए, सो गुरु झूठा जान के त्यागत देर ना लगाए। कबीर साहब कहते हैं तुम्हारे भ्रमगढ़ तोड़ने वाला ही सतगुरु है। जो तुम्हें भ्रमों में उलझा के रखे वो सतगुरु नहीं हो सकता। जो अपनी देह के पीछे लगा के रखे वो सतगुरु नहीं हो सकता। जो तुम्हें आस में रखे कि मैं आऊंगा, तुम्हें मुक्त करवाऊंगा, सतलोक ले जाऊंगा, वो पूर्ण गुरु नहीं हो सकता। पूर्ण गुरु वो है जो अपने खसम के साथ तुम्हें भी जोड़ दे। इसीलिए बोला गया है कि दास मलूक सलूक कहते हैं, खोजो खसम कबीर। उन्होंने ये नहीं बोला कि खोजो दास मलूक, अपने साथ नहीं जोड़ा।
सारे समाज को उन्होंने बोला खोजो खसम कबीर। लेकिन कबीर का मतलब ये नहीं कि आप किसी दाढ़ी और टोपी वाले को कबीर मान के उनकी मूर्ति पूजा करने लग जाओ, उनकी कोई फोटो या कैलेंडर पूजा करने लग जाओ। कबीर साहब वो बिल्कुल नहीं है जो आप समझते हैं। कबीर एक ताकत है, कबीर एक शक्ति है जो हम सब में विद्यमान है। कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर और रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। उसी कबीर को हमने जानना है जो सब में रम रहा है। कबीर कबीर क्या करे, अरे तू खोज आपन शरीर, दसों इंद्रियां बस में कर तू ही आप कबीर। तो स्वयं कबीर हो जाना ही मुक्ति है। अगर किसी और कबीर की शरण में, यानी कभी किसी और कबीर के आस में अगर आपको बैठा दिया गया है, या किसी गुरु के देह के आस में आपको बैठा दिया गया है कि कोई गुरु की देह आएगी और आप उसके साथ चले जाओगे, तो ये घोर अज्ञान है। इसका कबीर साहब ने पूर्ण रूप से खंडन किया है। कबीर साहब ने केवल और केवल शब्द गुरु की महिमा गाई है। उन्होंने संतों की सेवा के लिए जरूर बोला है। उन्होंने ये नहीं बोला कि आप संतों की सेवा मत करो। संतों की सेवा करोगे तभी आपको वो ज्ञान मिलेगा जिसके लिए आप भटक रहे हो। अरे सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। जो मुक्ति का दाता है वो संत नहीं है, याद रखना। और जो संत ये कहते हैं मैं तुम्हें मुक्ति दिलवा दूंगा, भाई तुम पहले अपनी मुक्ति करवा लो। तुमसे बड़े बड़े आश्रम नहीं छूट रहे, तुमसे बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं छूट रही, तुम कहीं भी जाते हो शहरों में 5 स्टार होटलों में, 7 स्टार होटलों में रुकते हो, तुम संगत के बीच सो भी नहीं सकते, तुम संगत के बीच खा भी नहीं सकते, तुम कहाँ मुक्त हुए? तुम्हारे अंदर की वासनाएं तो एक आम आदमी से भी लाख गुना ऊपर हैं। बड़े बड़े गुरु आज आचार्य कहा रहे हैं, लेकिन वो जीवन नहीं जी पा रहे हैं जो एक संत महात्मा जीता है। जो संत धरती के साथ जुड़ के जीता है वो जीवन ये लोग नहीं जी पा रहे हैं, क्योंकि ये संतों की वाणियां ले लेके राजा बन गए हैं, तपस्या कर करके राजा बन चुके हैं। तपो राज राजो नरकम, और नरक में जाने की तैयारी हो रही है। लोगों के पैसों से ऐश कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं, जबकि वही गुरु किसी भी झोपड़ी में रात काट सकता है। एक रात काटने के हजारों लाखों रुपए जनता के खराब किए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। इसका पूर्ण रूप से इसको रोकना चाहिए। जितनी भी संगत है मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा कि अपने अपने गुरुओं से प्रश्न करें कि गुरुजी आप इतने महंगे होटलों में क्यों रहते हो, आप करोड़ों की गाड़ियों में क्यों चलते हो, आप हमें बताते हो कि माया प्रबल है, माया से बचना है, तो आप क्यों माया में लिप्त हो? ये सवाल हर गुरु को, हर शिष्य के द्वारा पूछा ही जाना चाहिए, ताकि आपको सत्य सत्य का निबेड़ा हो, आपको पता लग सके कि आपका गुरु कितनी माया में लिप्त है और कितना माया से विरक्त है। साहिब बंदगी। गुरु महाराज, हर इंसान ये चाहता है कि मैं इसी जन्म में मुक्त हो जाऊं, लेकिन मन को वश में नहीं कर पाता। तो आप मन को वश में करने का कोई उपाय है वो बताएं। जैसे हाथी को वश में करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है अंकुश। ये मन हाथी रूप है, ये मन बहुत विकराल है, इसको बड़े बड़े ऋषि मुनि कंट्रोल नहीं कर पाए। इसको कंट्रोल करने का केवल एक ही रास्ता है कि आप अमृत रस पीना शुरू कर दो। वो अमृत रस कहाँ मिलेगा? वो अमृत रस मिलेगा 10वें द्वार पे, जिसके लिए वाणी में आता है 9 द्वार नहो दर फीके और रस अमृत 10वें चूजे। लेकिन 10वें द्वार का सही ज्ञान ना होने के कारण वो अमृत किसी को नहीं मिल रहा। कोई जीभ घुमा के गले में लगा के गिरने वाले कफ को अमृत समझ के पी रहा है। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सत्य ज्ञान किसी को नहीं समझ में आ रहा है। ये कबीर साहब का मूल ज्ञान है। यहाँ पर जीते जी मुक्ति मिलती है, यहाँ पर जीते जी अमृत पिया जाता है, यहाँ जीते जी सार शब्द का अनुभव होता है और जीते जी ही परमात्मा मिलता है। यहाँ पर ऐसा कोई संशय भ्रम नहीं पैदा किया जाता कि आपको मरने के बाद ही मुक्ति मिलेगी। मरने के बाद आज तक ना तो किसी को मुक्ति मिली है और ना ही मिल सकती है। इसलिए इस भ्रम से आप जितना जल्दी हो सके दूर हो जाएं कि आपको मरने के बाद कोई मुक्ति नाम की चीज़ मिलने वाली है। जब आपको प्यास लगती है तो आपको पानी उसी वक्त चाहिए, तो जब आपको मुक्ति मिलनी चाहिए तो उसी वक्त मिलनी चाहिए, ना कि मृत्यु के बाद। अगर प्यासे सो जाओगे तो सपने में भी पानी ढूंढते फिरोगे, क्योंकि आपका गला सूखा का सूखा है। और अगर आप पानी पी के सोओगे तो आपको सपना भी अच्छा आएगा और आपके गले में भी कोई प्यास नहीं होगी। इसी प्रकार परमात्मा है। तो साहिब कहते हैं अबहू मिला तो तबहू मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासी। अगर परमात्मा अब मिला तब जानो कि तब भी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपको वापस 84 में जाना ही पड़ेगा। साहिब बंदगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे को इतनी सारी जानकारी दी। तो इसी जानकारी को अपने जीवन में अपनाते हुए इसी जन्म में
हमें भवसागर से पार होना है। इसी शुभकामना के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, दिल्ली क्राइम न्यूज़, जयपुर से।